नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, यह सस्पेंस अब भी कायम है। इस मुद्दे पर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के महायुति नेताओं के साथ एक लंबी बैठक भी की है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। बैठक का अगला चरण महाराष्ट्र में होगा और वहीं से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की नई सरकार 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेगी और इस संबंध में तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही पहले शपथ लेंगे और उसके बाद मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा। जहां तक दिल्ली में हुई मैराथन बैठक की बात है तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से अकेले मुलाकात की और उसके बाद बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एक चीज तो तय हो गई है कि अजीत पवार दोबारा उप मुख्यमंत्री बनेंगे और वित्त मंत्रालय उनके पास ही रहेगा। इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य में सरकार गठन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई। शिंदे ने गुरुवार को मुंबई रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा था कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर फैसला 1 या 2 दिन में राज्य की राजधानी में महायुति गठबंधन की एक अन्य बैठक में किया जाएगा। हम आपको बता दें कि शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने राज्य में सत्ता साझेदारी समझौते पर बातचीत के लिए गुरुवार रात अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा, हम 1 या 2 दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निर्णय लेंगे। हमने चर्चा की है और यह चर्चा जारी रहेगी। जब हम अंतिम निर्णय लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शिंदे ने कहा कि वह राज्य में सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, लड़का भाऊ यानी प्यारा भाई का दर्जा मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से ऊपर है। शिंदे ने कहा कि बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। उन्होंने कहा, हम सभी ने सरकार गठन पर चर्चा की, सहयोगी दलों के बीच अच्छा समन्वय है, हम सभी बहुत सकारात्मक हैं और हम लोगों द्वारा दिए गए स्पष्ट जनादेश का सम्मान करेंगे। हम जल्द सरकार बनाएंगे। शिंदे ने शुक्रवार सुबह संवाददाताओं से कहा, बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। यह पहली बैठक थी। महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी। शिवसेना नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से दोबारा चुना है और सर्वोच्च प्राथमिकता जनादेश का सम्मान करना है, न कि पदों के पीछे भागना। बहरहाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में फैसला नहीं हो पाने पर विपक्ष खूब चुटकी ले रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता। महाराष्ट्र का वो जो वहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा थी उसको भी धकेल दिया है फरवरी तक। और फिर आप कह रहे थे कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, या पूरी आपकी रणनीति थी महाराष्ट्र चुनाव के लिए। जैसे ही चुनाव जीता है वही कथनी और करनी में अंतर दिख गया है कि इनके लिए ये सारी चीजें सिर्फ एक पॉलिटिकल हथकंडा है, पॉलिटिकल टूल है। लोगों को बांट कर रखने में ये वो लोग हैं जिन्होंने बांटेंगे, काटेंगे और मिलकर लूटेंगे का पूरा कार्यक्रम केंद्र से लेकर महाराष्ट्र में लागू किया है। मैं मानती हूँ ये जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ, जैसे हम खड़े होकर कहते हैं अडानी, हमारे चेयरमैन सुनते हैं एडजर्न, जैसे ही अडानी जी का नाम आता है वैसे एडजर्नमेंट हो जाता है। तो हम चाहते हैं पार्लियामेंट चले, उस पर व्यापक चर्चा हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दों का हो। जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यूएस कोर्ट से इंडाइट किया है कि हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, ब्यूरोक्रेट्स को दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए हैं। तो ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन से लेकर 100% टॉलरेंस टू करप्शन की जो उन्होंने मैं मानती हूँ मंजिल पाई है, उसका कारण क्या है और उस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।